मुझे सबा बहुत पसंद है। सबा पसंद है? क्या मतलब? सबिया, अगर आपको आशान इस काबिल लगता है तो सबा को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी इस तरह की हरकत से मैं अम्मी की नजरों में और मशकूक हो जाऊंगी और सारा इल्जाम आएगा मुझ पर। अम्मी, मुझे लगता है कि शायद अरिश्ता को इस बारे में इल्म ना हो, वरना वो मुझे जरूर बताती। आज तक उसने कोई बात छुपाई नहीं है मुझसे। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। तुम समझ सकती हो ना? अम्मी सही कह रही थी निशा। तो तुम हो जो ये उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो सबको, और तुम्हारी कहने पे आंटी आशान का रिश्ता लेकर आई थी इस घर में। मामा रिश्ता लेकर आई थी? कब? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें हो क्या किया और क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी ने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बावजूद तुम आशान का रिश्ता लेकर यहाँ पर आई। अम्मार, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सही किया, मुझे बताओगी तुम? सच तो यह है कि मुझे नहीं मालूम कि मामा और अम्मी के दरमियान क्या बात हुई। हाँ, मामा मेरे साथ आई जरूर थी। उन्होंने कहा कि अम्मी के साथ सलाम दुआ करेंगी और वो चली जाएंगी। मैंने उनको अम्मी के पास छोड़ा और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद उन दोनों में क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। ईशा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें बगैर बताए तुम्हारे अम्मी और भाई ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और अभी बात पूरी तरह हुई भी नहीं, और ये काफी दिनों से चल रहा था सब कुछ। अम्मी ने मुझे बताया था मगर मैंने यकीन नहीं किया। मगर आज जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे सुख दुख में साथ देने वाले ने मुझसे ये सारी बातें छुपाई। अम्मार, तुम मुझे बेएतबार बना रहे हो। अम्मार, मामा, ये आपने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया आपने। मैंने आपको मना भी किया ना, मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? कितनी बार मना करूं? बताया भी है कि रात को मेरे घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है, फिर भी आपको समझ नहीं आती ना। मैं भाई से बात नहीं कर सकती। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मैं कोई बात नहीं कर सकती। प्लीज। लेकिन प्लीज आशान। सबा, घर में इतना कुछ हो गया और तुम्हें जरा भी एहसास? भाभी, मैं क्या करूं? मैं आशान को फोन नहीं कर रही, वो खुद मुझे फोन किए जा रहे। मैंने बार बार मना किया है, सब कुछ बता दिया, फिर भी फोन कर रहे। मैं क्या करूं? मैं तो फोन नहीं कर रही ना। तो तुम रिसीव मत करो। तुमने देखा नहीं? देखो सबा, घर में पहले ही बहुत कुछ हो गया है। आशान भाई तुम्हें फोन करें, तुम रिसीव मत करो। अच्छी तरह पता है हमें कि इस रिश्ते से इनकार हो चुका है, तो बताए बिना मुझे मामा को यहां भेज दिया। सबा, मैं जानती थी जब भी तुम्हारे और भाई के रिश्ते की बात छिड़ेगी तो उंगलियां मेरी तरफ ही उठेंगी। तुमने देखा नहीं, अम्मार ने सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से रोक रही थी।
आदि बेटा, कहीं कोई बात बनी अम्मी? एक जगह पे बात बनी है? लेकिन वो तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे थे। लानत भेजो, इससे बेहतर है कि बंदा घर पे ही बैठ जाए। सेब कहाँ पे अम्मी? कहाँ होगी, अपने कमरे में है। बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है वो, और उसके लिए ठीक नहीं है इतनी टेंशन बेटा। अम्मी मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन उसको मेरी बात समझ में नहीं आती। आदि, इस वक्त औरत कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो जाती है। तुम्हें ही बेटा बर्दाश्त करना है, और जाओ किसी तरह उसका मूड ठीक करो। जाओ, शाबाश। मैं ज़ेब, तुम सारा दिन यूं कमरे में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती? देव, मम्मी के पास जाया करो, उनसे बात किया करो। से प्लीज मान जाओ ना। पता है जेब, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमारा मूड खराब है ना, तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। और आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते भी बच गया। हाँ, बस जेब में रोड क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी वाले से एक्सीडेंट होते होते रह गया। सच कह रहा हूँ जेब, रास्ते में चलते हुए तुम्हारा रूठा चेहरा मेरी आंखों में रहता है। जेब प्लीज, आज मेरी सारी बातों को माफ कर दो और मेरे साथ पहले जैसी हो जाओ, मुस्कुराती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई मेरी जेब। वरना मैं यूं ही बेसुकून रहूंगा। अगर आप बेसकून हैं तो मैं भी कौन सा सुकून में हूँ। आपको पता है मुझे कितनी टेंशन है। पता है जेब, मुझे पता है कि तुम्हें कितनी टेंशन है सेब, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, आइंदा मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ये वादे आप 1000 बार कर चुके हैं। जेब, बस ये आखिरी बार है जेब, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ सच्चे दिल से। जेब प्लीज, अगर तुम बोलोगी ना तो मैं अभी यहीं पर ही ना उठक बैठक करने लग जाऊंगा। जेब प्लीज, जेब प्लीज ना। जेब, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। प्लीज मुझसे नाराज ना हुआ करो। पता है मेरी जान पे बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नीरज कहाँ है? नीरज अपने कमरे में सुबह ही आई हुई है। मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था, तो आप जाके उसे दे दें। तुम खुद जाकर दो, उसे खुशी होगी। अब क्या सोच रहे हो? जाओ, सुबह ही वैसे ही पहले गिफ्ट दे चुकी है, अब तुम मजीद लेट मत करो। जाओ खुद दो जाकर। आंटी, आप मेरी डॉल्स क्यों लाई है? इसलिए कि मुझे पता था कि आज तुम्हारा प्लास्टर खुलना है। आई लव यू आंटी, आप बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो। और आपको पता है ये मेरी फेवरेट डॉल्स है। अच्छा, जब से पापा गुस्से में रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहती। वो तुम्हारे बाबा हैं ना, और तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो इरज, गुस्सा तो हर इंसान को आता है। तुम्हारे बाबा तुम लोगों का ख्याल रखते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, और जब तुम लोग बीमार हो जाते हो तो तब भी तुम लोगों का अकेले ख्याल रखते हो ना। जो शख्स इतने सारे काम करेगा उसे गुस्सा तो आएगा ना। आंटी आप ठीक कह रही हैं, मैंने सोचा ही नहीं। आज से तुम उनका ख्याल रखोगी। जब भी वो ऑफिस से आएंगे उनको पानी पिलाओगी, और अगर उनके सर में दर्द होगा तो सर भी दबाओगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। मॉम आप मुझे तो बताती, मैं आपको रोक देती और कभी भी अम्मी से बात ना करने देती। एक तो आपकी इंसर्ट हुई, ऊपर से अम्मार मुझसे नाराज है, कह रहा है कि तुम्हें हर चीज का पता था, हर बात का पता था। अब आप बताएं मुझे, मैं उसे कैसे समझाऊं? क्या जरूरत थी? सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। बेटा दरअसल हमारा रिश्ता ले जाने का मतलब थोड़ी था। अगर रिश्ता लेकर आती तो मैं बाकायदा बता कर आती ना, लेकिन शायद वो मेरी बात का मतलब समझी नहीं। मैंने तो उनसे कहा भी कि अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आइंदा कभी इस मौजू पे बात ही नहीं करेंगे, बल्कि ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। बस बेटा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि कम से कम मैं तुम्हें बता देती। हाँ खैर छोड़ें आप, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। बेटा आशु, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी बहन ईशा की शादी किन हालात में हुई, और उस शादी की सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की? ईशा की अपनी सास ने, सबिया बेगम। उसके बावजूद तुमने ये फैसला किया। पापा लेकिन जब मैं सबा से मिला था तब मैं ये नहीं जानता था कि वो अम्मार की बहन है। क्या मतलब बेटा, तुम सबा को पहले से जानते हो? कहीं बाहर मिले थे उससे? जी पापा, मेरी सबा से इत्तेफाकन 2 बार रास्ते में मुलाकात हुई है बाहर। तब मुझे ये नहीं पता था कि वो अम्मार की बहन है, और जब मंगनी में मैंने उसे देखा तो मैं खुद को समझा नहीं पाया था। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि यूँ समझे कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने का सोच भी नहीं सकता पापा। ऐसी सूरत में आप ही बताइए मैं क्या करूँ पापा? बेटा आशु, ऐसा है कि कोई जरूरी तो नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। और बेटा यहां तो दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते। सबिया बेगम कभी भी नहीं मानेंगी, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो। और देखो बेटा, एक कोशिश तुम करके भी देख चुके हो। तुम्हारे ही कहने पर, तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए तुम्हारी अम्मी वहां जा चुकी हैं, रिश्ते की बात कर चुकी हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ईशा की सास ने तुम्हारी अम्मी के साथ क्या सलूक किया? बहुत मिसबिहेव किया। तुम्हारी अम्मी बहुत उदास और परेशान है, और वो बिल्कुल चुप ना बैठी होंगी। पता नहीं घर में क्या हंगामा खड़ा कर दिया होगा, और इसका सारा असर तुम्हारी बहन ईशा पर पड़ेगा, और पड़ रहा होगा। ईशा क्यों पापा? उसका क्या कसूर है इसमें? उसका क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? बेटा ईशा का कसूर तो कोई नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक तो है ना, और बहुत गहरा ताल्लुक। वो उस घर की बहू है, सबिया ईशा की सास है। अब तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद इनकार की सूरत में
उसने जो भी कुछ कहना है सामने तो ईशा ही नजर आएगी और उसे ही वो कहेगी और उसकी जान अजाब में कर देगी। बेटा मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मेरा एक मशवरा है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि तुम सबा के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। इसी में बेहतरी है। तुम अच्छी तरह सोच लो बेटा कि तुम्हें अपनी खुशी चाहिए या अपनी बहन की। जो फैसला करना है कर लो। तुम मुझे सबसे ज्यादा जानने का दावा करते थे अम्मार, आज तुमने ही मुझे बेएतबार कर दिया। अच्छा तो मामा ने भी नहीं किया मेरे साथ, सब कुछ से फैसले कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं मेरा सोचा, किसी ने भी नहीं। दादी, आपको आंटी की तरह पास्ता बनाना आता है? अरे नहीं भाई, ये सब अंग्रेजी खाने नहीं आते मुझे बनाने। आपको तो कुछ नहीं आता। वाह भाई, सारी जिंदगी दादी के हाथ के खाने खाए और अब दादी को कुछ बनाना नहीं आता। भाई दादी अम्मा को क्या बनाना नहीं आता? देखिए ना बाबा जान, ना दादी को मैक्रोनी बनाने आती है, ना पास्ता और ना पिज्जा, कुछ बनाने नहीं आता। तो आप सिखा दो ना। मैं कैसे सिखाऊंगी बाबा, तो बच्ची हूँ ना। आप एक काम करें, आप आंटी को ले आए हमेशा हमेशा के लिए, उन्हें सब आता है। और दादी को भी कुछ पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सारा खाना पका लेंगी। आप ले आए ना बाबा, वो बहुत अच्छी है और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बेटा वो अपने घर में रहती है, उनकी फैमिली है, वो भला यहाँ पे क्यों आएंगी? और तुम आजकल बहुत फजूल बातें करने लगी हो। अच्छा अम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता देना, मुझे ऑफिस जाना है। बाबा तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते, बहुत गंदे हो गए। ऐसे ही कहती रहो, एक न एक दिन मान ही जाएंगे। सच दादी जान? सच। हाँ चलो नाश्ता करो चल के तुम भी जल्दी से। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। बड़ी तमन्ना थी कि मैं सुबह को अपनी बहू बनाती। सच? तुम्हारे भाई डॉक्टर कब से हो गए? वो तो मेडिकल रैप का काम करते थे। ये क्या बकवास की जा रही हो आप? तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। यहाँ से ये नहीं, हम जाएंगे। चलो बेटा। अरे मिसेस असलम बात तो सुने। प्लीज, मुझे तब सुकून आएगा, मुझे तब सुकून आएगा जब अम्मी, अम्मी